ही प्रवृत्ती बळावत असताना दत्ताजी तुम्ही माझ्या महाराष्ट्र शासनातल्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार केला, त्याबद्दल अधिकाऱ्यांच्या वतीनं आणि महाराष्ट्राच्या प्रशासनाच्या वतीनं मी मनपूर्वक आपल्याला धन्यवाद देतो. मला ह्या ठिकाणी आपण बोलवलं, माझा आदर सत्कार केला, माझी निशाणी माझ्या हृदयावर तुम्ही लावली, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देतो. आणि माझ्या जशा हृदयावर तुम्ही ही निशाणी लावलेली आहे तीच आपल्या खांद्याला लावावी ही देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं विनंती करतो. आणि अजून एक फायदा सांगतो, अनुपजी जाता जाता अजून एक फायदा सांगतो. आज या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री महोदय येणार होते, आज या कार्यक्रमाला एकनाथ शिंदे साहेब येणार होते, आज या कार्यक्रमाला आशिषजी येणार होते आणि या कार्यक्रमाला मी देखील येणार होते. अमित शहा साहेब आले म्हणून देवेंद्रजी येऊ शकले नाही, एकनाथ शिंदे साहेब रायगडच्या दौऱ्यावर असल्यामुळं ते येऊ शकले नाही, सांस्कृतिक मंत्री त्यांचा काहीतरी एक कार्यक्रम असल्यामुळे येऊ शकले नाही. या खरोखरच त्यांच्या अडचणी होत्या, पण त्याचा सगळ्याचा फायदा मला झाला. तुमच्यासारख्या दिग्गज व्यक्तीला सत्कार करण्याची संधी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला मिळाली. हे जर असते तर प्रोटोकॉलमुळं मला ही संधी मिळाली असती की नाही ही शंका आहे. त्याच्यामुळे जे काही नियती घडवते ते चांगल्यासाठी घडवते असं आपण समजावं. दत्ताजी ऐकलं का? आणि तुमचा आशीर्वाद तुमच्या सोबत आहे, हा त्यांचा निरोप मी आपल्याला देतो. माझा जो आदर सत्कार केला त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देतो. आणि केलेल्या सत्काराचा तुम्हाला पश्चाताप होणार नाही आणि तो फुकटही जाणार नाही हा शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माझ्या हस्ते सन्माननीय अनुपजी, सन्माननीय सुदेशजी, सन्माननीय उषाताई नाडकर्णी, माझे प्रशासनातले अधिकारी, अनेक मोठमोठे उद्योजक यांचा सत्कार पार पडला. दत्ता मानेंनी या सत्काराचं आयोजन केलं होतं. खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राचं हे सगळं देणं आहे. आणि अनुपजींसारख्या व्यक्ती आज व्यासपीठावर होत्या, त्यांनी या महाराष्ट्राचं नाव, या देशाचं नाव आंतरराष्ट्रीय दर्जावर संगीतामध्ये प्रसिद्ध केलेलं आहे. आणि अशा व्यक्तीचा माझ्या हस्ते सत्कार झाला आहे मी माझं भाग्य समजतो. आणि संयोजकांना देखील मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी बालकलाकारांपासून अनुपजींपर्यंत सगळ्यांना सामावून सत्कार करण्याची जी भूमिका घेतली ही महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक चळवळीसाठी अतिशय महत्त्वाची बाब आहे आणि भूषणावह बाब आहे. अनुप जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज जो आपको सम्मानित किया गया? श्री महेंद्र कपूर जी के नाम का अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके गाने गली गली में गूंजते हैं। उनके गानों का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो हमारे भारतीय लोगों के हृदय में भक्ति भाव के साथ साथ देशभक्ति भाव जगाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये उनकी आवाज़ का कमाल है, उनके गानों का कमाल है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस योग से समझा और ये आज तक आपको इतने सारे अवार्ड मिले, जिस तरह से अवार्ड्स आप बटोरते जा रहे हैं, क्या फीलिंग्स आती है और क्या आपकी कामना है? कितने अवार्ड, तो कौन सा ऐसा अवार्ड है जिसको पाने की आज भी आपको उम्मीद है, आशा है? बस यही आज वाले की उम्मीद थी, वो मुझे मिल गया, सबसे बड़ा अवार्ड। सर, आज जो महत्वपूर्ण योगदान निभाए उनको भी सम्मानित किया गया, इस तरह का सम्मान पाकर आप क्या महसूस करेंगे? पहले तो हमारे देश के बहुत ही महान कलाकार और हमारे फैमिली मेम्बर, मेरे घर में कोई भी मौका होता था, मतलब वो खुशी का मौका हो या दुख का मौका, सबसे पहले अगर आते थे पापा जी आते थे, और उसके बाद भगवान जी ने वही रिश्ता कायम रखा है। और मुझे स्पेशली आज सिद्धांत को देखकर और सुनकर मुझे ऐसा लगा, जब उसने शुरुआत की तो ऐसा लगा पापा जी ने अपनी आवाज़ उनको दी। और कोइंसिडेंस ये है कि मेरे बेटे का भी नाम सिद्धांत है, वो भी गाता है, म्यूज़िक करता है, एंड वी आर अ फैमिली। और आज उनके नाम से इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया गया है, तो मैं माने साहब का और मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस सम्मान के लिए मुझे। सर, आपको जो गाना है जुम्मा वाला एक आइकॉनिक सॉन्ग बन गया, आपकी आइडेंटिटी बन गई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो मैं आइकॉनिक सॉन्ग था, उसने मुझे नाम, इज्जत, शोहरत, माल वाल बहुत दे दिए। मैं मजाक में बोलता हूँ, गाया हमने, लिया उन्होंने, मतलब जुम्मा हमने गाया, लिया बड़े भैया ने। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मकसद था अरे वाह, और किस तरह से अवार्ड संबंध?
अवार्ड फंक्शन तो आप सभी लोगों के कोऑपरेशन से बहुत अच्छा संपन्न हुआ। मैं स्पेशली थैंक्स दूँगा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर उदय सामंत जी को, उन्होंने इतना कीमती समय हमारे लिए दिया। और संस्था हमेशा अच्छे कलाकारों के पीछे खड़ी रहने वाली हमारी साई दिशा प्रतिष्ठान ITSL अवार्ड संस्था है। और अच्छा प्रदर्शन करने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, सोशल वर्कर्स है, इंडस्ट्रियल्स है और अन्य क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनको सम्मान देके उनका हौसला बढ़ाने का हमारा हमेशा प्रयास रहा है। उसी के लिए ITSL अवार्ड्स का आयोजन था, जिसमें आप लोगों ने देखा श्री महेंद्र कपूर जी के अवार्ड हमने छोटे से अयान खान से लेकर बलूटा जी तक हम लोगों ने दिया, सुनील जी को दिया। तो जो छोटी उम्र में अपनी कला का प्रदर्शन करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अवार्ड एक प्रेरणा है। और जिन्होंने अपना एक मुकाम पाया है, एक सक्सेस पाया है, उनको भी अवार्ड मिलना वो भी उनके लिए बहुत प्राउडफुल मूवमेंट है। इसलिए हमने ये कैटेगरी लॉन्च की कि जो राइजिंग स्टार है, ये राइजिंग स्टार अवार्ड है, पद्मश्री महेंद्र कपूर राइजिंग स्टार अवार्ड है, ये उगोता हमारे देश का सितारा है और इसको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसके लिए अवार्ड था। बाकी गवर्नमेंट क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, इसके लिए प्रशासन अच्छा चाहता है। इसके लिए जैसे ठाणे के पुलिस कमिश्नर है आशुतोष डुमरे जी, उनको भी अवार्ड से हम लोग सम्मानित करने वाले थे, बट कुछ रीज़न से वो पहुँच नहीं पाए। IAS सुरेश मांड्रे सर, IAS सुरेश मांड्रे जी है, महाराष्ट्र स्टेट के वो कृषि आयुक्त है, तो उनको भी हमने सम्मानित किया। और उस सभी अवार्डी को सम्मानित होने के लिए उदय सामंत जी ने हमें बहुत समय दिया, उनके लिए मैं सबका सब शुक्रगुजार हूँ। और पद्मश्री महेंद्र कपूर की पूरे फैमिली, इंटायर रोहन भैया, सिद्धांत जी एंड भाभी, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके पिताजी के अवार्ड कर सकूँ। ये सक्सेस से बात कर रहा हूँ, क्या सक्सेस हो रहा क्या महसूस किया आपने? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं ITSL अवार्ड फाउंडर दत्तात्रेय माने जी और साई दिशा प्रतिष्ठान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज ये अवार्ड को पाकर मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था और धन्यवाद कर रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस अवार्ड के काबिल समझा। इस वजह से वैसे ये सिर्फ मेरे लिए एक अवार्ड नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, जो कि आगे जाकर मेरे करियर में मुझे और कॉन्फिडेंस लेने के लिए बहुत। और जैसे कि आप जानते हैं कि साई दिशा प्रतिष्ठान के साथ आप मतलब दत्तात्रेय माने जी और सभी कितने अच्छे से NGO चला रहे हैं। तो वैसे बहुत सारे साल I mean 17 ईयर्स से 25 ईयर्स से ये NGO चल रहा है। तो इस NGO में जैसे हम ज़रूरतमंदों की कितने अच्छे से उनकी हेल्प करते हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि आप सभी लोग भी दत्तात्रेय माने जी के साथ जुड़े और हम ज़रूरतमंदों की हेल्प करते रहे और इस NGO को आगे बढ़ाएं। थैंक्स। कुमार जी, एक सवाल है आपका सेंटर में, कुमार सर सेंटर आ रहे रे भाई, आ रहे हैं। इस अवार्ड के साथ आप भी जुड़े हैं, आपका अपनी एसोसिएशन है, जिस तरह का अनुभव रहा और कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे आज के अवार्ड से? सबसे पहले तो मैं दत्तात्रेय जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वो ऐसा साहसिक कार्य करते हैं, इस प्रकार की संस्था चलाते हैं। और आप देखिए उन्होंने आज जिस प्रकार का एक महल बनाया है, जिस प्रकार का महल उन्होंने खड़ा किया, 4 लोगों को एक साथ। सबसे पहले दत्तात्रेय जी की संस्था, दूसरा सबसे बड़ा श्रेय जाता है कपूर साहब की फैमिली को। महेंद्र कपूर साहब जो हमारे इतने बड़े दिग्गज और हमारे आदर्श रहे हैं, जिनको हम भारत का आदर्श भी मानते हैं, उनकी फैमिली को कितना गौरवान्वित किया है इस अवार्ड के थ्रू। और वो सभी जिन लोगों ने अवार्ड मिले हैं वो भी, और साथ में ये जनता जिनका आशीर्वाद सब उनके साथ रहा है। मैं चाहता हूँ कि दत्तात्रेय साहब, मैं मतलब स्पेशल उनको कहूँगा कि आपके ये साहसिक कार्य और जिस प्रकार का आप ये काम कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। फ्यूचर में हमारी कोई भी किसी प्रकार की आपको हम मदद कर पाएँ या किसी प्रकार का आपके साहसिक कार्य करें तो हम डेफिनेटली आपके साथ होंगे। आज का कार्यक्रम बहुत भव्य था, बहुत ही ब्लिसफुल था। जिन लोगों को अवार्ड्स मिले, उनकी मेहनत, ये कितना प्यारा बच्चा है, इसको शक्ल देख के आपको ऐसा लगेगा कि आपके सारे दुख दूर हो गए। आप देखिए, एक गाना सुदेश जी ने गाया, एक गाना अनूप जी ने गाया। आप देखिए कितने अच्छे लोगों के बीच में आप थे। ये 2 घंटे आपकी ज़िंदगी के इतने अनमोल पल हैं कि आप इन्हें संजो के रखें तो आपका जीवन बड़ा लाभप्रद है। क्या रिक्वेस्ट करूँगा विक्रम जी का एक भाई लिया जाए, रोहन जी का और तुषार जी का। मतलब जी आप अपने अनुभव शेयर करेंगे इस अवार्ड को लेकर? नमस्कार, साई दिशा प्रतिष्ठान दत्तात्रेय माने सर का मैं
मुझे बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा सीनियर सिटीजन के लिए जो मैंने पहला इंडिया का फर्स्ट स्कूल बनाया है, उसके लिए सब लोग सपोर्ट करें और उसको मुझे पहला इंडिया का स्कूल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये अवेलेबिलिटी दिखाएं और सबको ये इन्फॉर्मेशन दें। यही मैं कहता हूँ कि प्रीतम सीनियर सिटीजन आनंद शाला, ज्येष्ठ नागरिक आनंद शाला सपोर्ट करा। धन्यवाद। जी सर। पूरा श्रेय मैं जनता जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इतने बड़े मंच पे हमारे जैसे छोटे बिजनेसमैन सबको जो एक सपोर्ट दिया है और इतने महान कलाकारों के साथ आज हमें यहाँ पे आज बुला के इंट्रोड्यूस किया है। सो वेरी थैंकफुल टू दत्तात्रेय वाणी एट दिस ITSM। थैंक यू सर। रोहन सर, सिद्धार्थ जी आप क्या चाहिए? साथ में साथ में आज सभी क्षेत्र के दिग्गज लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, क्या कहना? रोहन सर सामने किया। इस बात का श्रेय जो है वो मैं दत्ता जी को दूंगा। दत्ता भाई मेरे पास कुछ एक महीने पहले आए थे और प्रपोजल किया था हमने कि हम बाबा जी के नाम से हम सब आर्टिस्टों को जो इनकी बहुत बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री में, उनको उनका सम्मान करना चाहिए। मुझसे नानी बोला गया, मैं घबरा रहा था कि एक महीने में कैसे कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कमाल किया। उनकी निष्ठा, उनकी मेहनत से ये सब हुआ है। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि तीसरी पीढ़ी आप लोग सबने फॉर्म किया है पहली बार उसमें, और आप सब आए और मैं सम्मानित आर्टिस्ट यहाँ पर आए, ये रौनक अधूरी थी। जी बोलिए बोलिए। बहुत खुशी हुई है आज के नाम से अवार्ड दिया, आज मैं याद किया, आज उनके म्यूजिक को स्टेज पर